चलो बंद करो, आओ इधर। अब डाल लो, कल हमने पढ़ाया था सर्कल, और सर्कल से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन कराए थे। आज हेडिंग लगाओ स्फीयर। स्फीयर गोला। अपना ना मुंह बंद कर लो पहले, मैं बता रहा हूँ, आवाज ना आ जाए किसी की। गोला। तो स्फीयर क्या होता है? 2D तुमने 9th-10th में पढ़ा होगा, 9th में ही पढ़ा होगा। ये कैसी शेप है? ये 3D शेप है कि नहीं? जिसके अंदर कौन कौन होते हैं? लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। तो पहले तो तुम्हें इंफॉर्मेशन गोला के बारे में पता होनी चाहिए कि गोला का क्या क्या एरिया होता है, क्या वॉल्यूम होता है। तो एरिया क्या होता है स्फीयर का? 4πr²। और वॉल्यूम क्या होता है? इसको क्षेत्रफल बोलते हैं, इसको आयतन बोलते हैं। तो 4/3 4/3πr³। तो ये दो बातें फटाफट कर लो नोट, यही चलेंगी। और मैं कह रहा हूँ तुम्हें सबसे ज्यादा ये याद रखना आयतन, क्योंकि आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन आए, लास्ट ईयर भी आया। हाँ, जरूरत हो तब बोलना है। हाँ, πr³ है, वॉल्यूम है ना। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट। लेंथ भी आर, ब्रेथ भी आर, हाइट भी आर, तीनों आर होगी, तो r³ हो गया। सारे किस पे पढ़े हम? सर्कल बेस पढ़े। आज जो पढ़ेंगे स्फीयर के पढ़ेंगे, और यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से स्फीयर से। स्फीयर का तुम देखो क्वेश्चन आया लास्ट ईयर भी। तो एनसीईआरटी निकाल लो पहले अपनी, और एनसीईआरटी में देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस पर सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर। फिर बता रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन के अंदर जो जो डाटा गिवन है, पहले डाटा तुम्हें रीड करके निकालना आना चाहिए। मैं पूछूंगा ये क्या है तो तुम्हें पता होनी चाहिए। वॉल्यूम की यूनिट पता होनी चाहिए, क्यू में होती है। एरिया की स्क्वायर में होती है। तो जैसे इसमें दिया है ना, शुरुआत में देखोगे ये 900 सेंटीमीटर क्यूब प्लस सेकंड, ये क्या है? समझ पा रहे हो ये क्या है? क्वेश्चन पढ़ लो फिर बता दो। वॉल्यूम है। और वॉल्यूम को कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले हम जो जो डाटा के बने उसे पहले लिखेंगे, देन तब फाइंड करेंगे क्या है। तुम्हारी पेन या बैग है साइड में रख दो, और इधर देखो, सीधे जाओ पहले। उधर क्या देख रहे हो? देखो, सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिखते हैं। हमें दे रखा है dV/dt। कैसे पता चला? यही है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। देखो सेकंड से तो पता चला, देखो इधर सेकंड से तो पता चला ये किसके रेस्पेक्ट में? ठीक है, यूनिट से पता चल जाए। इससे पता चला ये क्या है? वॉल्यूम। अगर तुम्हें नहीं पहचान आ रहा हो तो बता रहा हूँ, ठीक है। तो और क्या गिवन है? गुब्बारा फुलाया जाता है। अब ये बताओ, ये चेंज है। मैंने dV/dt क्यों लिखा? क्योंकि ये चेंज है, फुलाया जा रहा है, मतलब गुब्बारे में चेंज आएगा, और चेंज आएगा मतलब क्या है? डेरिवेटिव। तो dV/dt। फिर नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है? गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, यानी रेडियस में क्या बताना तुम्हें? dr/dt बताना है। और जबकि r कितना दे रखा है तुमको? r दे रखा है 15 सेंटीमीटर। अब बताओ कौन बताएगा कि सर अब करना क्या है, कैसे निकालें? बिल्कुल, पहले हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए। वॉल्यूम कितना होता है गोले का? 4/3 πr³। और जैसे ही हम वॉल्यूम लिख लेंगे यहाँ पे 4/3 πr³। अब क्या करें कि सर यहाँ पे हमें दिख रहा है ये चीज गिवन है, तो इसका क्या कर लें? टी के सापेक्ष अवकलन करो इसका। dV/, तो 4/3 पाई कांस्टेंट है ये भी। r³ का कितना हो जाएगा? ठीक है, पहले तो r³ का करो। पहले तो हो जाएगा 3r², पावर का चेन रूल से। अब r का करेंगे, और टी के रेस्पेक्ट में r का कितना है? dr/dt। यहाँ तक बताओ कोई कैसी भी दिक्कत हो तो? ये चीज मैंने, फिर इसके बाद तो हम कर लेंगे, सारी चीज हमें गिवन है। मैंने क्या करा, मुझे जो निकालना है ये निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेरे पास गिवन है, उसका यूज करेंगे dV/dt। ये कैसे आएगा? ये हम स्फीयर का जो गोले का आयतन है उसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो dV/dt मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अब क्या करें सर? अब कुछ नहीं करना, dV/dt ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? देखो इसकी वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, कितनी दे रखी है? 900, ठीक है। और ये कितना है? 4/3। मैं 3 से 3 चाहूँ तो कैंसिल भी कर दूंगा, पाई × 3r² और dr/dt।
निकालना कौन है तुम्हें, यही तो निकालना है, तो इसको ही रखना है, बाकी सब भगाना है इधर से। 3 से 3 तो 900 अपॉन कितना आ गया 4 पाई आर स्क्वायर बराबर डी आर ओवर डी टी। ये निकाल लिया मैंने। बस जो और गिवन है वो भी डाल दो। तुम्हें और क्या गिवन है, आर इक्वल 15 डाल दो यहाँ पे। जैसे ही आर इक्वल 15 डालोगे 900 अपॉन 4 इंटू 15 का स्क्वायर इंटू पाई, तो पता है ये क्या आएगा, 15 होता है 15 का स्क्वायर 225, और 225 का जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे भी क्या बनेगा 900, तो 900 इंटू पाई इक्वल डी आर ओवर डी टी। तो ये कट गया, तो इम्प्लाई डी आर ओवर डी टी क्या बन गया सर 1/पाई। हटा दूं, देखो देखो सबसे दिक्कत, पहले सुन लो, सबसे बड़ी दिक्कत इसमें क्या होती है, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है लैंग्वेज पढ़ के उस डाटा को लिखना। तुम्हें दिक्कतें आएंगी आगे भी, आज मुझे लगता है सीख जाओगे लेकिन 10 दिन बाद फिर भूल जाओगे। तो सबसे पहले यूनिट को पहचानो, ये क्या है, क्यू में तो वॉल्यूम है, स्क्वायर में तो एरिया है, ये बताता है किसके रेस्पेक्ट में हमें करना है। हाँ ठीक है ना, जो भी ये तो या बोलेगा त्रिज्या के सापेक्ष बताओ, किसी के सापेक्ष अवकलन है तो समझ जाना किसके सापेक्ष करना है। अच्छा सबसे फिर हमें आता निकालना क्या है डी आर, जैसे चेंज जब भी बोला ना कि त्रिज्याम परिवर्तन बताओ, एरिया में परिवर्तन बताओ, तो तुम एरिया होगा तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं डी अपॉन डी टी। अगर एरिया में पूछा क्षेत्रफल में, आर में पूछा तो त्रिज्या में तो डी आर ओवर डी टी, ठीक है ना। ये अपने हिसाब से नोटेशन करने, त्रिज्या को आर बोलते हैं, एरिया को ए, जिससे हमें सहायता हो, तुम कुछ भी कर लो, बाकी आसानी के लिए मैंने करा। आर हमें 15, इतना डाटा केवल हो गया। अब तुम खुद सोचो कि वॉल्यूम है, गोला है तो आयतन है, तो आयतन हमें पता होना चाहिए, गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है सर 4/3 पाई आर क्यूब। फिर ये कब आएगा डीवी अपॉन डी टी के, ये डायरेक्ट ये बोल रहा है कि टी के सापेक्ष इस बी का क्या कर दो, अवकलन कर दो, डेरिवेटिव कर दो। तो डेरिवेटिव दोनों को करना पड़ेगा। यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, ये चीज, अब ये वेरिएबल है, अब टी के सापेक्ष कर रहे हैं और ये अलग है वेरिएबल, तो पहले तो हम चेन रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, तो आर क्यू का हो जाएगा 3r स्क्वायर, फिर आर का करेंगे। अगर आर के सापेक्ष कर रहे होते तो केवल 3r स्क्वायर आता, ठीक है ना। तो आर का कितना हो जाएगा डी आर ओवर डी टी, वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी। तो बाकी डाटा हमें इधर भेजना है क्योंकि इसकी वैल्यू हमें गिवन है 900 और ये निकालना है। तो डी आर ओवर डी टी क्या आ जाएगा, देखो ये सॉल्व करके मैंने इतना आ गया, आर की वैल्यू लगा ली, आंसर आ गया। जब मैं समझा रहा हूँ तो बकवास मत करा करो, तो मुझे गुस्सा आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, सापेक्ष का मतलब ये उसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, यहाँ ये मत लिख दियो फलाने के सापेक्ष। अब यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है हिंदी, अब तो यहाँ समझ रहे हो, क्योंकि ये एप्लीकेशन कर रहे हो, तुम डेरिवेटिव पढ़ के आए हो, न पढ़ के आते माने इसीलिए कहा है कि अगर तुम्हें डेरिवेटिव, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आता है तभी क्या कर पाओगे इसका एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो ना लिखना टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब नहीं करना। नौमा, एक गुब्बारा पढ़ो, एक गुब्बारा जो सदैव कैसा होता है, गोलाकार रहता है, की त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। कौन बताएगा, क्या पूछा है, बिल्कुल। इसमें हमें जो बताना है, चेंज बताना है किसमें, वॉल्यूम में, यानी डीवी ओपन डीवी बटे आर। अब आर क्यों लगाया मैंने, बताओ, क्योंकि बोला आर के सापेक्ष, ये बताना है। अच्छा और क्या क्या दे रखा है सर, आर बराबर देखा है, ये डाटा गिवन है, बाकी तुम्हें बताना है अपने आप। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या हो रहा है, डेरिवेटिव, किसके रेस्पेक्ट हो रहा है, आर के। तो सबसे पहले मैं बी लाऊंगा, बी कितना होता है बी होता है 4/3 पाई आर। अब ये कह रहा है सर आर के सापेक्ष क्या करना है, इसका डेरिवेटिव, तो डीवी ओवर डी आर, तो 4/3 पाई आर क्यू का कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर। इतना डेरिवेटिव आता होगा क्योंकि भाई खूब पढ़ा है हमने। अब 3 से 3 कट गया, तो डीवी ओवर क्या आ गया डी आर, तो ये आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। हमें आर कितना दे रखा है, आर, ऐसे डंडा लगाना, आर बराबर 10, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव वॉल्यूम में चेंज आ रहा है आर बराबर 10 पे, तो जहां आर दिख रही है वहां लगा दो। तो 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, बस इतना ही। कहाँ पे, आर के रेस्पेक्ट में ना, वेरिएबल सेम। क्वेश्चन नंबर 12 देखो,
हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? वॉल्यूम में क्या पूछा है फिर से? चेंज, डेरिवेटिव, जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो एक बार खुद ट्राई कर लो, ट्राई करके मुझे बता सकते हो, बाकी तो मैं करूँगी। बलून को ही बोलते हैं, बलून की शेप जो स्फीयर टाइप की होती है। तो हमें ये तो पता पड़ गया कि बलून का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें जो दे रखा है रेडियस दे रखी है, रेडियस में भी क्या दे रखा है? चेंज, dr/dt, कितना दे रखा है? 1/2 सेंटीमीटर, सही है, पर सेकंड। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? वॉल्यूम में क्या पूछा? चेंज, जबकि आर कितना दे रखी है? आर दे रखी है, आर दे रखी है 1। ये तो चेंज दे रखा है ना आर में। तो बताओ dv ओवर क्या निकालना है हमें? dt, 4/3 पाई आर क्यू का कितना हो जाएगा? 3r² और dr/dt, 3 से 3 कट गई, 4 पाई r²। इसकी वैल्यू कितनी है? 1/2, 2 पाई r², और r की वैल्यू लगाओगे 2 पाई इंटू 1 का स्क्वायर, कितना आ गया? 2 पाई। ठीक है, तो dv ओवर dt कितना आ गया सर? 2 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। मुझे नहीं लगता इन क्वेश्चनों में तुम्हें कोई दिक्कत, पकड़ गए ना वो, अगर तुम समझ गए ना तो फिर नहीं है दिक्कत। क्वेश्चन है पढ़ के लिखना कि ये क्या बोल रहा है, क्या निकालना है। मैं बार बार यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी रिलेटेड स्फीयर से आए या सर्कल से आए, पहले उनके फॉर्मूले क्या दे रखा है वो लिखना है, क्या निकालना है वो लिखना है, और बस जस्ट डेरिवेटिव करना है। परिवर्तन, चेंज, बदलाव, घट रहा है, बढ़ रहा है, उसका मतलब एक ही बात है, इनडायरेक्ट डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 13, और क्या बिल्कुल रोज टेस्ट होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन, आवाज मत करो। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, तो पता पड़ी स्फीयर है कि नहीं, उसका वॉल्यूम तुम्हें आना चाहिए, का परिवर्तनशील व्यास है, मतलब अब के डायमीटर कितना होता है भाई? व्यास d बराबर 2r होता है, तो r बराबर कितना हो जाएगा? d/2। तो r बराबर d की वैल्यू कितनी दे रखी है देखो, 3/4 और 2x + 1। और परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, मतलब तुम्हें बताना है dv ओवर dt बताना है। तो सबसे पहले x के सापेक्ष है, तो x के सापेक्ष, बिल्कुल सही। पहले मुझे इसका आयतन बताओ, आयतन कितना हुआ? क्यों है? r की वैल्यू लगा लो, क्योंकि x के सापेक्ष x में ही चेंज कर लेंगे, तो कितनी हो जाएगी? 4/3 पाई, और ये लगाओ 3/4 2x + 1 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा बताओ? v बराबर 4/3 पाई मल्टीप्लाई q है, 3 का q कितना हो? 27, ये 64, ये हो गया 2x + 1। अभी हमने वॉल्यूम निकाला है, और कट रहा हो तो काट लो। 3 से 4 से, तो b बराबर 9/16, और ये कितना आ गया? 2x + 1। मैंने सही करा है यहाँ तक? कोई दिक्कत? dv ओवर dt dx, x के सापेक्ष निकालो, 9π/16, ये कैसा है भाई? कांस्टेंट है। इसका करके बताओ मुझे, 2x + 1 का होल क्यूब का डेरिवेटिव। चैन रूल लगा, 3 2x + 1 का, और फिर सही है, तो कितना आ गया? 9 तिया, और 2 से काट दोगे यार, 27 π/8 2x + 1 का होल। x वैक्स दे रखी है, तो यही आंसर है। जितने हमने कराए सर्कल के, स्फीयर के, तो एक एक करके एनसीईआरटी से देख देख के करना है, और बार बार उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे करके तुम इजी बना सकते हो एक्सरसाइज को।